अजीब बात करता है। जोर से बोलिएगा ना, तो कौन के बोलिएगा। वहाँ जाए बात नहीं होगा, ये सब आ जाता है घर जाके। खाली एक बार गला फाड़े, ऐसे नहीं, ऐसे प्रतिरोध सबको लिख के डाल दीजिए। सुनो देखो, प्रतिरोध होता क्या है, जिसे प्रत्येक पदार्थ का गुण होता है प्रतिरोध है। ए बाला चुप रहो। प्रतिरोध जो है प्रत्येक पदार्थ का गुण होता है जो अपने से होकर के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। जैसे किसी भी पदार्थ में दो तरह के गुण होता है, एक तो विद्युत धारा को जाने देने वाला और एक विद्युत धारा को रोकने वाला। जो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपने से होकर के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, तो उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में होता है। जिन पदार्थों का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण वो अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होने देते हैं, तो उन सभी पदार्थों को कुचालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो कुछ मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसको अर्धचालक कहते हैं, और जो पूरा होने देता है तो उसको चालक कहते हैं। तो यानी कि पदार्थ जो तीन प्रकार का हो गया अपना, चालक, कुचालक और चालक, तो इसको आप प्रतिरोध के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। चालक कुचालक के कि जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह है उसको कुचालक कहते हैं। जो थोड़ा थोड़ा मात्रा में होने देता है और जो बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है उसको सुचालक कहते हैं। लेकिन प्रतिरोध एक्चुअल में क्या हुआ, तो प्रत्येक पदार्थ का गुण हुआ जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का। अब किसी में कम होता है, किसी में, जैसे हम लोग दूसरा के तरक्की के देख के कैसे ओकरा रोके की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ रहा है, तो किसी में ये गुण कम होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है। तो जेकरा में बहुत ज्यादा होता है ओकरा हम लोग जवनिया कहते हैं। तो उसी तरह से कुचालक हो गया, एकदम सेम टू सेम। तो लिखिए प्रतिरोध के, नहीं लिखिए, बताते हैं। किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है तो पदार्थ के उसी गुण को प्रतिरोध कहते हैं। तो पदार्थ के उसी गुण को प्रतिरोध कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित करते हैं जिसका एसआई मात्रक ओम, हिंदी में लिखिएगा, ठीक ना, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है जिसे, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं, जिसे ओमेगा से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है जिसकी बीमा बड़का ब्रैकेट में लिखिएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, जिसकी बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2 होता है।
होता है तथा प्रतिरोध का संकेत प्रतिरोध का संकेत देखिए बना लीजिएगा, इस तरह संकेत बना लीजिए या इसके बाद लिख दीजिएगा कि होता है। प्रतिरोध का संकेत और संकेत बना के लिखिए कि होता है, यही प्रतिरोध का आपका संकेत हो गया। तो क्या बताएं कि प्रत्येक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपने से होकर के प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का पदार्थ के उसी गुण को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम को ओमेगा से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब बीमा बताएं दी। अब लिखिए फॉर्मूला इसका प्रतिरोध का। प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो प्रतिरोध R बराबर होता है V बटा I। चलिए फॉर्मूला लिखने के बाद लिखिएगा इसका बीमा देखिए निकाल के दिखाते हैं। बीमा निकालना है तो चूंकि हम लोग जान गए हैं कि R बराबर क्या होता है V बटा, तब V का बीमा जानते हैं कि नहीं आप। V का बीमा होता है M L स्क्वायर 3 इनवर्स 3 I इनवर्स, और I का होता है A होगा खाली, तो वही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M L स्क्वायर 3 इनवर्स 3 I इनवर्स, और फिर यहाँ पर A इनवर्स, तक हो गया आपका प्रतिरोध का बीमा। M L स्क्वायर 3 इनवर्स 3 A इनवर्स 2। लेसन 3 में आपको विभव के बीमा बताए थे कि नहीं, कि विभव विभवांतर के बीमा समान होता है। अब विभव के बीमा निकालने के लिए सिखाए थे V बराबर W बटा Q से। इधर लिख देते हैं इसका ऐसा ही मात्रक भी। देखिए तथा R का ऐसा ही मात्रक, R का ऐसा ही मात्रक। देखिए बालक चूंकि R बराबर होता है V बटा I, तब V विभवांतर होता है ना, तब विभव की मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। आप विद्युत धारा के एम्पियर, तो ये होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं ओम कहते हैं, और ओम के लिए संकेत है ओमेगा। तो एक्चुअल में प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और उसी को कहा जाता है ओम। ओम को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, क्योंकि ओम एक हिंदी वर्ड है, साइंटिस्ट के नाम है वो। चलिए अब लिखिएगा 1 ओम, 1 ओम लिखिए। देखिए जो प्रतिरोध R का मान है वो कैसे ज्ञात किया गया था V बटा I के अनुपात निकाल के ना, कि किसी एक प्रकार के चालक तार के लिए निश्चित ताप पर हर समय V और I का अनुपात एक समान आ रहा था विभवांतर बढ़ाने पर, और वही अनुपात के रख दिया था नाम प्रतिरोध कौन ओम। यही कारण से उसका मात्रक क्या होता है ओम। तो समझिएगा जैसे मान लीजिए कि एक चालक तार है, अब प्रत्येक चालक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है। तो जब किसी चालक तार के
दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके, जबकि चालक तार के दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके इस चालक तार से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित उस चालक तार से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार के प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। कैसे? देखिए, V का मान रखिएगा 1, I का मान रखिएगा 1, तो कितना आएगा? और जो भी आता है V और I का अनुपात तो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ठीक ना? यही कारण से 1 ओम कहते हैं उसको। कब? जब V का भी मान 1 हो, I का मान 1 हो। तो लिखिए, जब किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, उससे 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। एक ओम कहलाता है। देखिए, लिखेंगे कि चूंकि R बराबर होता है V बटा I, तो 1 ओम होता है। लेकिन कब? जब विभवांतर भी 1 वोल्ट हो, धारा भी 1 एम्पीयर हो। तो इसी को हम सिंबल में लिख देते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट एम्पीयर इनवर्स, या 1 वोल्ट प्रति एम्पीयर भी लिख सकते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1 ओम का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 1 ओम के बराबर में एकरे खोजिएगा, या तो 1 वोल्ट प्रति एम्पीयर खोजिएगा, या 1 वोल्ट एम्पीयर इनवर्स खोजिए। अब लिखिए टॉपिक, प्रतिरोध के कुछ छोटे एवं बड़े मात्रक। प्रतिरोध के कुछ छोटे एवं बड़े मात्रक। संकेत में केवल लिख रहे हैं, समझिएगा, ठीक ना बालक? जैसे देखिए, हम लिख रहे हैं 1 मिली ओम, तो कितना होगा इसका मान? क्योंकि मिली का सिंबल है ना। 1 माइक्रो ओम 10 के पावर में 6 एम्पियर, नहीं सॉरी गलती हो गया, ओम होगा। तीसरा लिखिए 1 नैनो ओम, हाँ 10 के पावर माइनस 9 ओम, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद 1 पिको ओम, हाँ बिल्कुल सही। अब बताइए तो 1 किलो ओम में कितना होगा? हाँ 10 के पावर 3 ओम होगा। और एक वाव बच गया है 10 के पावर 6 ओम। उतार लीजिए इसको, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है।
चलिए अब लिखिएगा, ए बालक लिखिए सब कोई ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर। ई नया है ना, ओमीय चालक। देखिए इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है ओमीय प्रतिरोध भी कहता है कभी कभी। तो हम लोग जानते करते हैं कि प्रत्येक चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, होता ही है, चाहे चालक हो के चाहे कुचालक हो के, सबका तो प्रतिरोध होबे करता है। तो ओमीय चालक कहे चाहे ओमीय प्रतिरोध कहे, दोनों का मतलब दोनों को एक ही तरह से परिभाषित किया जाता है। देखिए ओमीय चालक की परिभाषा होता है ना कि वैसा चालक जो ओम के नियमों का पालन करता है उसे ओमीय चालक। कहने का मतलब है कि वैसा चालक पदार्थ जिसमें निश्चित ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान भी, क्योंकि ओम के नियम तो यही ना है कि किसी चालक तार के तापमान को फिक्स रखा जाए, यानी कि तापमान न घटने दिया जाए ना ही बढ़ने दिया जाए, और जैसे जैसे उसके सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसे प्रवाहित धारा भी, तो वही तो ओम के नियम है। तो जो भी चालक इस प्रकार के व्यवहार को दर्शाएगा ना, तो उस सब का कहलाएगा, ओमीय चालक कहलाएगा। तो लिखिए वैसा चालक जो ओम के नियमों का पालन करता है, वैसा चालक जो ओम के नियमों का पालन करता है वैसा चालक जो ओम के नियमों का पालन करता है उसे ओमीय चालक या रैखिक चालक कहते हैं, उसे ओमीय चालक या रैखिक चालक कहते हैं। अब लिखिए अओमीय चालक, जिसको लोग कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। स्पीकर उल्टा हो जाएगा कि जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता है। लिखिए तो वैसा चालक जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता है, वैसा चालक जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता है उसे अओमीय चालक कहते हैं। उसे अओमीय चालक कहते हैं। हो गया ना। चलिए अब मान लीजिए कह दिया कि अओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? खाली कह दिए कि वैसा प्रतिरोध जो ओम के नियमों का पालन, क्योंकि प्रत्येक चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होबे करता है। अब लिखिए गत्यात्मक प्रतिरोध है। गत्यात्मक प्रतिरोध जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। हाँ गत्यात्मक, देखिए गत्यात्मक प्रतिरोध जो है अओमीय चालक पर आधारित है,
कि अओमीय चालक का मतलब कि ओम के नियम के पालन नहीं करता है। विभवांतर बढ़ाइएगा जिस अनुपात में, उसी अनुपात में धारा। तो देखिए क्या होता है गत्यात्मक प्रतिरोध, जिसे मान लीजिए कि ये एगो अओमीय चालक है, अओमीय चालक है। जब हम लोग इस चालक के किसी एक भाग में, इस चालक के किसी एक भाग में डेल भी विभवांतर में परिवर्तन करते हैं, जब किसी अओमीय प्रतिरोध के या अओमीय चालक के किसी एक भाग में डेल भी विभवांतर में परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण उसी भाग में डेल आई धारा में परिवर्तन होता है। जब किसी अओमीय चालक के किसी भाग में डेल भी विभवांतर में परिवर्तन करते हैं, तो उसी भाग में डेल आई धारा में परिवर्तन होता है। तो डेल भी बटा डेल आई, डेल भी बटा डेल आई का जो मान होता है ना, तो उसी को गत्यात्मक प्रतिरोध, क्योंकि डेल भी मतलब एगो विभवांतर और डेल आई मतलब, अब विभवांतर और धारा का मान किसके बराबर आता है? प्रतिरोध के बराबर आता है, ठीक ना। तो लिखिए यही परिभाषा इसका बोल रहे हैं। यदि किसी अओमीय प्रतिरोध के, यदि किसी अओमीय प्रतिरोध के किसी एक भाग के सिरों पर, यदि किसी अओमीय प्रतिरोध के किसी एक भाग के सिरों पर डेल भी विभवांतर में परिवर्तन किया जाए, डेल भी विभवांतर में परिवर्तन किया जाए, डेल भी विभवांतर में परिवर्तन किया जाए, जिससे उसी भाग में, जिससे उसी भाग में डेल आई धारा में परिवर्तन होता है, डेल आई धारा में परिवर्तन होता है। होता है तो डेल भी बटा डेल आई को, तो डेल भी बटा डेल आई को उस परिपथ के भाग का, डेल भी बटा डेल आई को उस परिपथ के भाग का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। हो गया ना। अब लिखिए टॉपिक धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, नियंत्रक होता है या परिवर्ती प्रतिरोध। बोर्ड पर देखिए, देखिए धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि किसी चालक तार का यदि प्रतिरोध घटे बढ़ेगा तो उसे प्रवाहित होने वाले धारा के मान भी घटे बढ़ेगा। तो आवश्यकता अनुसार धारा के मान को कंट्रोल किया जाता है। धारा को कंट्रोल किया जाता है प्रतिरोध को बढ़ाकर या प्रतिरोध को।
तो प्रतिरोध क्या करता है ना कि जो धारा के कारण जो विद्युत ऊर्जा होता है तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, जिससे धारा का मान कम हो जाता है। लेकिन यह एक सही तरीका नहीं है क्योंकि उससे चालक तार गर्म होकर गल भी सकता है। तो उसके लिए आगे चल के चौक बनाया जाता है, जिसे मरकरी उड़कर देखे हैं तो मरकरी से देखो नहीं लगा रहता है नचुआ, तो चौकू वही काम करता है धारा नियंत्रक के, लेकिन वो दूसरा सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय कर चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। आई धारा नियंत्रक होता है ना तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है, जिससे हानि होता है। तो यह एक सही तरीका नहीं है, लेकिन वो तनी महंगा पड़ता है, ये वाला सस्ता पड़ता है लेकिन हानि करता है। तो लिखिए, एक ऐसा विद्युतीय उपकरण, एक ऐसा विद्युतीय उपकरण जो विद्युत परिपथ में, एक ऐसा विद्युतीय उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक करता है, धारा की प्रबलता को कम या अधिक करता है, उसे धारा नियंत्रक कहते हैं, उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। इसे संकेत, देखिए बालक बोर्ड पर, इसे संकेत इला बना लीजिएगा, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध बना के इसमें एरो लगा देते हैं, या इसी का एक और संकेत होता है। कभी कभी देखिए किस तरह से बनाया हुआ रहता है, तो उसका ही मतलब क्या होता है कि आपका धारा नियंत्रक ही है। ये नीचे से भी हो सकता है, ये वाला जो लाइन दी है ना इसे ना, ये नीचे से भी ऐसे हो सकता है या ऊपर से भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई रहेगा तो समझिए कि आपकी आई कोची है। इसका अंग्रेजी होता है रियोस्टेट, इसलिए इसको देखिएगा RH लिखा रहता है डायग्राम में। इसे संकेत, ये वाला बना लीजिए या ये वाला, दोनों से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। यहू एक प्रकार के प्रतिरोधे होता है, लेकिन ये परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, इसका मान हमेशा घटते बढ़ते रहता है। प्रबलता का मतलब होता है कि विद्युत धारा प्रबलता, बोलना है कि बताना है, खाली मतलब इसका मतलब। तो प्रबलता का मतलब होता है कि जैसे कि 2 एम्पीयर के प्रवाहित हो रहा है कि 3 एम्पीयर की 4 एम्पीयर के, विद्युत धारा के प्रबलता को मापा जाता है एमीटर से। एमीटर मतलब कि कितना मान की विद्युत धारा से प्रवाहित है, जितने मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगा अधिक ना, तो समझिए कि प्रबलता उतना ही। लेकिन प्रबलता के परिभाषा ऐसे नहीं किया जाता है, परिभाषित ऐसे नहीं किया जाता है। विद्युत धारा के प्रबलता की परिभाषा होता है ना कि मान लीजिए कि चालक तार है, ठीक ना, हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है NE/T। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रति सेकंड प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न विद्युत धारा के मान को विद्युत धारा का प्रबलता, मतलब प्रति सेकंड जितने जैसे इलेक्ट्रॉन गुजरेगा ना, तो समझेंगे कि उसमें उतना ही अधिक धारा का प्रवाह है हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मोड़ पर खड़ा हो जाइए और जैसे एकदम हर सेकंड 100 गाड़ी गुजर रहा है, तो इसका मतलब कि रोड का है, बिजी है, बहुत बिजी रोड है, जितने ज़्यादा गुजरेगा समझेंगे कि उतने। तो इसी एकरो में होता है कि जितने अधिक पर सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा ना, तो समझिए कि उसमें उतने ही अधिक प्रबलता का विद्युत धारा प्रवाहित है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, सॉरी उल्टा बोल दिए,
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न धारा को, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे से विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है, ठीक ना। तो चलिए अब लिखिए यहाँ पे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता विद्युत चालकता। अब देखिए किसी भी पदार्थ का दो गुण, एगो विद्युत धारा का विरोध करने वाला, एगो विद्युत धारा का सपोर्ट करने वाला, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, हम लोग नहीं दिए हैं। तो जो विरोध करे वाला गुण होता है वो प्रतिरोध कहलाता है, और जो सपोर्ट करने वाला गुण होता है तो क्या हुआ, एक दूसरे के उल्टा हुआ कि नहीं दोनों। तो यही बोल सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो दो गो परिभाषा होता है, लिखिए किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तो पदार्थ के इसी गुण को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। विद्युत चालकता को कैपिटल जी से सूचित करते हैं। विद्युत चालकता को कैपिटल जी से सूचित करते हैं जिसका एसआई मात्रक देखिएगा बालक बोर्ड पर प्रति ओम, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसे, ओम इनवर्स, जिसका एसआई मात्रक प्रति ओम, ब्रैकेट में ओम इनवर्स। यह वाव होता है, जैसे ओम हम लोग लिखते हैं ना इसे OHM, तो ओम के उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टा गुण वाला है ना। तो लिख लीजिए कि इसका एसआई मात्रक प्रति ओम या महो या साइमन होता है। साइमन सीजीएस पद्धति में होता है, ठीक ना। साइमन होता है, साइमन होता है तथा इसका बीमा देखिए एम इनवर्स एल इनवर्स टू टी क्यू ए स्क्वायर होता है, तथा इसकी बीमा एम इनवर्स एल इनवर्स टू टी क्यू ए स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका एक और परिभाषा लिखिए, उसे फॉर्मूला डिराइव होगा। जैसे देखो बालक, प्रतिरोध होता है आर, ठीक ना, और आर का व्युत्क्रम क्या होगा 1/r। तो 1/r का जो मान आता है ना, तो उसी को हम लोग विशेषी कहते हैं, चालकता कहते हैं। चाहे उसका जो भी मान है, तो चालकता के लिए संकेत बना दिया गया जी। तो 1/r का मान किसके बराबर है। जैसे मान लीजिए कि हम एगो चालक दे दिए और कह दिए कि उसका प्रतिरोध है 2 ओम, तो उसका चालकता बताइए। तो 1/2 यानी कि 0.5, लेकिन मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स या महो, ठीक ना।
तो दूसरे शब्दों में लिख लीजिए कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हाँ, तो प्रचालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोध है, तो G बराबर 1 बटा R। ऐसे को ऐसे भी हम लिख सकते हैं G इंटू R बराबर 1। तेजा वो नीचे नोट लिखा जाएगा कि प्रतिरोध और चालकता के गुणनफल का मान हमेशा 1 होता है। पहले इतना उतारिए, उसके बाद नोट बोलेंगे। नोट लिखिए, किसी पदार्थ के चालकता और प्रतिरोध के गुणनफल का मान हमेशा 1 होता है। किसी पदार्थ के चालकता और प्रतिरोध के गुणनफल का मान हमेशा 1 होता है। हमेशा 1 होता है। हमेशा 1 होता है। चल इसके बाद लिखिएगा, जैसे इस चालकता के फॉर्मूला हो गया G बराबर 1/R ना, ये तो प्रतिरोध के पद में है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध है केवल। इसको अब टॉपिक लिखिए कि विद्युत धारा और विभवांतर के पद में चालकता का सूत्र। विद्युत धारा और विभवांतर के पद में चालकता का सूत्र देखिए बालक यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज G बराबर का होता है 1/R, R बराबर का होता है कि V बटा I होता है। तो G बराबर का हो गया, तो हुआ कि नहीं विद्युत धारा विभवांतर के पद में। ये भी चालकता का फॉर्मूला हो गया। और उतार लीजिए वहां से, क्योंकि G बराबर 1/R है, तो R की जगह V बटा I, तो I प्लस के ऊपर चला जाएगा, तो I बटा V। इसका बीमा भी ज्ञात किया जाए, G का बीमा निकाला जाए, एजे से निकाल दे रहे हैं। 2 तरीका से निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रतिरोध के बीमा याद है, तो यहाँ से निकालिए प्रतिरोध के बीमा या रख दीजिए, तो ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से निकाल लीजिए G का बीमा, चलिए प्रतिरोध से निकालते हैं। ई मान के कि आपको याद है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं G का बीमा, कि I के बीमा रख देंगे या V का बीमा रख देंगे। हम यहाँ से निकालते हैं R की जगह से 1/R, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 बटा M L स्क्वायर A/2, और ऊपर जाएगा तब जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है बोला। तो G के बीमा निकल गया M इनवर्स L/2 sec cube I स्क्वायर। याद होना चाहिए, यानी किसी का बीमा तब जाके आगे निकलेगा। इसका ऐसा ही मात्रक भी निकाल लिया जाए, तो लिख देंगे कि G का, ऐसे तो लिखा देवे किए हैं, लेकिन निकाले वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है। जैसे G बराबर फॉर्मूला का हो गया 1/R, तो देखिए तो हम लोग जानते हैं कि R प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के
ओम होता है। तो जी बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स नहीं जी। या देखिए यहाँ से भी समझ लीजिएगा जैसे जी बराबर हम लोग ध्यान दीजिएगा जैसे ओम इनवर्स है ना। अब देखिए ओम की जगह पर होता है वोल्ट एम्पियर इनवर्स एक और पावर -1 है ना। खाली ओम की जगह पर निकाले हम लोग वोल्ट एम्पियर इनवर्स पीछे तो ओम की जगह रखें वोल्ट एम्पियर इनवर्स लेकिन एक पावर में माइनस तो क्या हो जाएगा बताइए तो अब की हो जाएगा एम्पियर क्योंकि पावर से पावर में गुना ना होता है ना तो -1 गुना -1 तो प्लस हो जाएगा एक और पावर में -1 हो जाएगा ना। तो उतार लीजिए अब जिस पद में दिया रहेगा वही लिखिएगा। ज़्यादातर देता है ओम इनवर्स से या महो देता है कि महो किसका महो किस भौतिक राशि का मात्रक है तो केकर है चालकता के है। हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही।